नया दिन, नई शुरुआत, एक नई वीडियो के साथ। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आ गया हूँ जिसमें मैं बात करूँगा अपनी स्टूडेंट जर्नी की। मैंने इसके पिछले वीडियो में एक बात की थी अपनी कनेडियन जर्नी की, मेरी कनेडियन जर्नी कैसी रही है ना। आज मैं बात करूँगा मेरी स्टडी जर्नी कैसी रही। 2 साल में मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, और जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि वो अच्छे से मतलब पढ़ पाएँ, अपनी स्टडी को संभाल पाएँ, काम करते अपना, और जो मल्टीटास्किंग वो करते हैं, जैसे कुकिंग हो गई, अपना वर्किंग हो गई है ना, वर्किंग पार्ट टाइम, फुल टाइम, या कुछ भी और काम जो कर रहे हैं, उन सब कामों के अलावा वो अपनी स्टडी को कैसे मेंटेन एंड फ्लो में रख सके, सो दैट कोर्सेज उनके निकलते जाएँ, वो पास होते जाएँ कोर्सेज में, एंड जो चीज़ें उनको पढ़ाई जा रही हैं वो पढ़ भी पाएँ। यानी कि जस्ट मतलब पास हो जाओ, ये है वो है ना। क्योंकि एट द एंड आपको 2 साल की आपकी स्टडी के बाद आपको कोई अच्छी जॉब ढूंढनी है। यानी कि हर समय आप कोई रेस्टोरेंट में काम करते रह जा रहे हो या कहीं और काम करते रह जा रहे हो। सो मैं अपनी पूरी स्टूडेंट जर्नी या कह सकते हो स्टडी जर्नी शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और पिछली वीडियो में मैंने जो अपनी कनेडियन जर्नी शेयर की थी वो आप लोगों ने बहुत पसंद की, तो थैंक यू सो मच। और मैंने फिर सोचा कि आज मैं फिर सनग्लासेस पहन लेता हूँ। बाहर सनग्लासेस पहन के थोड़ा अच्छी फील आती है और वीडियो क्वालिटी भी सही हो जाती है ना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गो अहेड। यार आज मौसम कितना सही है, एकदम धूप निकली हुई है, नेचुरल सनलाइट है ना, हवा भी सही चल रही है, मगर ठंड बहुत है यार। हाथ में मतलब ठंड बहुत लग रही है, मैं ग्लव्स लाना भूल गया, मगर कोई नहीं, धूप बहुत अच्छी है तो सिकाई भी मिल रही है। और मैं यार बाहर वीडियो बनाना बहुत प्रेफर करता हूँ, मुझे मतलब नेचर में बनाना वीडियो बहुत पसंद है। सो मैं इसलिए बाहर ज़्यादातर वीडियोस में बाहर ही बनाता हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं मेरी स्टडी जर्नी कैसी रही। सो मेरी स्टडी जर्नी स्टार्ट होती है 3 जनवरी 2019 से। पहला दिन ओरिएंटेशन डे, बहुत एक्साइटेड था मैं अपने रूममेट के साथ गया, वहाँ मैं बैठा, इतने बच्चों को मैंने देखा, ओ इंडियन बच्चे आ रहे हैं, चाइनीज़, वहाँ बहुत कंट्रीज़ के बच्चे आए थे। तो हम लोग को एक बड़े हॉल में बैठाया गया लाइन वाइज, ठीक है। वहाँ पे अपनी ओरिएंटेशन हो रही थी। तो ओरिएंटेशन बेसिकली होता है कि या यू गेट टू नो अबाउट यूनिवर्सिटी लाइफ, हाउ इट वर्क्स, है ना, कौन सा स्टाफ है वहाँ पे, अगर आपको फ़ीस जमा करनी है तो कौन सा मतलब ऑफिस होता है, वो सब मतलब यूनिवर्सिटी वाले आपको सब कुछ बताते हैं। देन दे ट्रीट यू विद सम काइंड्स ऑफ गेम्स एंड गिफ्ट्स ऑल्सो, एंड लंच तो होता ही है, जो मोस्टली इंडियन लंच होता है अगर कोई आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारे इंडियन बच्चे आ रहे हैं। सो पहला दिन 3 जनवरी को मेरा बहुत अच्छा रहा। ओरिएंटेशन सुबह 8 बजे थी। सो हम लोग बस से गए सुबह 7 बजे। बहुत दोस्तों से मिले, दोस्त इन द सेंस कि नए दोस्तों से मिले, नए फ्रेंड्स बनाए वहाँ पे ओरिएंटेशन में। जो अगल बगल बैठे रहते हैं यार, मोस्टली वही फ्रेंड्स बन जाते हैं आपके, है ना, क्योंकि उन्हीं से जान पहचान होती है। और भाई आप कहाँ से हो? ओ मैं लखनऊ से हूँ। आप कहाँ से हो? ओके आप देहरादून से हो, अच्छा पंजाब से हो, ठीक है ठीक है। और आपको कैसा लग रहा है, आप कहाँ रह रहे हो? मतलब ऐसे बातचीत करते करते वी मेक लाइक, मतलब कम से कम एक बंदा 5 फ्रेंड तो बना लेता है ओरिएंटेशन में, और वही 5 फ्रेंड उनके लाइफ टाइम फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, क्योंकि बंदा उन्हीं लोगों से पहली बार मिलता है ना। उसके बाद ओरिएंटेशन फिनिश हो जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट गो इन ओरिएंटेशन। ओके, देन मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्टडी आता है, जब मेरी क्लासेस शुरू होती हैं। वो है 7 जनवरी 2019। 7 जनवरी से मेरी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। अब इसमें कौन से कोर्सेज़ मिलते हैं वो हमें यूनिवर्सिटी वाले अलॉट करके देते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी यूएफई में तो ऐसा ही होता है कि यूनिवर्सिटी वाले पहले सेमेस्टर के लिए कोर्सेज़ आपको अलॉट करके देते हैं। आपको वही 5 to 6 कोर्सेज़ या 4 to 5 कोर्सेज़ जितने भी अलॉट करके दे रहे हैं वो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब उसका क्या सीन होता है, कैसे चलते हैं कोर्सेज़, वो हमें पहले दिन पता लगता है हर कोर्स की क्लास में। जैसे मेरे पास 5 कोर्स है, तो 5 कोर्स में मैं हर दिन जो पहली कोर्स की क्लास होती थी उसमें जाते थे, तो उसमें वो कोर्स आउटलाइन देते थे। ओके ये होगा इस कोर्स में पूरा, ये आप पढ़ोगे, इतने मिड टर्म होने हैं, ये फाइनल एग्ज़ाम होना है, इतने % का फाइनल एग्ज़ाम होना है, क्विजेज़ इतनी होनी है, इतने % की क्विजेज़ हैं, असाइनमेंट्स ऐसे होनी है ना। दे विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन कोर्स आउटलाइन, एंड समटाइम्स दे गिव यू PDF, और आजकल तो वैसे PDF अपलोड कर देते हैं ना, ऑनलाइन ही आपको मिल जाती है, वरना वो हैंड आउट भी कर देते थे PDF हमारे समय तो। उसके बाद ठीक है, पहली क्लासेस सारे मतलब कोर्सेज की हो गई। सेकंड क्लासेस में कोर्स शुरू होता है। अब एक बात मैं ये कहूँगा, जब भी आपको कोर्स आउटलाइन मिलता है ना किसी भी कोर्स का, है ना, सो यू शुड गो थ्रू इट। आपको पता होना चाहिए कोर्स स्टार्ट होने से पहले ही या दूसरी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही
कि आपका मिड टर्म कितने परसेंट का है, फाइनल कितने परसेंट का है, असाइनमेंट्स कितनी होनी है, कितने परसेंट की होनी है। यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। इससे क्या होता है, इससे आप की स्टडी हो जाती है थोड़ी ईजी इन द सेंस कि अगर आपको पता है कि 50% के मेरे असाइनमेंट्स होने हैं, सो मैं ज़्यादा मतलब अपना फोकस या ज़्यादा अपना जो वो है फोकस वो मैं असाइनमेंट्स में दूँगा। जैसे ही मुझे असाइनमेंट्स मिलेंगी, यहाँ पे असाइनमेंट्स की डेडलाइंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक असाइनमेंट आपको आज मिली 3 जनवरी को, फॉर एग्जांपल आपकी 10 जनवरी को वो ड्यू है, तो आपके पास एक हफ्ते से पहले आपको करके जमा करनी है, ठीक है। और रिमाइंडर्स लगा लो, रिमाइंडर्स फ़ोन में बहुत ज़रूरी होते हैं। सब चलो दूसरी क्लास तक तो कोई असाइनमेंट्स नहीं मिलती, दूसरी क्लास में फिर आपको पहले चैप्टर से इंट्रोड्यूस करते हैं कि अच्छा आज हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर से, एंड देन स्टूडेंट्स विल गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। 3 घंटे की क्लास होती है, अगर एक कोर्स 3 क्रेडिट का है तो 3 घंटे की क्लास होगी, अगर कोई कोर्स 4 क्रेडिट का है 4 घंटे की क्लास होगी, सिंपल है, ठीक है। उसमें आपको शायद 15 मिनट की ब्रेक मिलती है, 15 मिनट की शायद 2 मिलती है, आधे घंटे की 1 मिल जाती है। अगेन प्रोफेसर पर डिपेंड करता है वो चीज़ कि आपको कितने देर की वो ब्रेक दे रहा है, ठीक है। सो मेरा पहला सेमेस्टर ऐसा चला कि 5 कोर्स मुझे मिले थे। 5 कोर्स में हर कोर्स में के पहले दिन में कोर्स आउटलाइन मिली, मैं गो थ्रू हुआ कि अच्छा मैंने देखा ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद फिर मेरी दूसरी क्लासेस से एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट हुई। उसके बाद मुझे तीसरी क्लास तक आते आते डाउट्स आ रहे थे कि यार मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही, वो चीज़ नहीं समझ आ रही। सो ऑफिस आवर्स होते हैं, प्रोफेसर के अपने ऑफिस आवर्स होते हैं। वो एक तरह से कह सकते हो कि वो स्पेसिफिक टाइम के लिए अपने ऑफिस में बैठते हैं एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप जो अगर आप स्टूडेंट हो उस प्रोफेसर के, सो आप यू कैन ड्रॉप इन एनी टाइम बिटवीन दैट ऑफिस आवर्स एंड यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और अगर आपको कोई मतलब चीज़ नहीं समझ आ रही सो यू कैन आस्क टू री एक्सप्लेन दैम, है ना, री एक्सप्लेन करवा सकते हो चीज़ें, वो करते हैं। इसके अलावा अगर आपको और थोड़ी हेल्प चाहिए, जैसे अब प्रोफेसर अकेला होता है और 4-5 बच्चे आ गए, वो एक साथ आपकी क्वेरी अगर बड़ी हुई तो सॉल्व नहीं कर पाएगा, देन यू शुड गो टू एकेडमिक सक्सेस सेंटर। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वहाँ पे एकेडमिक सक्सेस सेंटर होता है। वो किस चीज़ के लिए होता है, वो जो आपके सीनियर या पीयर स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो ये कोर्स कर चुके होते हैं पहले से, वो ट्यूटर होते हैं वहाँ पे, वो आपको पढ़ाएंगे। उनसे अपॉइंटमेंट्स बुक करो। नहीं पता कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, सर्च करो कि स्टूडेंट रिसोर्सेज में कौन सी चीज़ एकेडमिक मतलब एकेडमिक से रिलेटेड है, मतलब कहाँ पे आपको एकेडमिक हेल्प मिल सकती है, ठीक है। कभी भी चीटिंग मत करो, यहाँ पे प्लेजरिज्म का बहुत बड़ा पंगा पड़ जाता है। सो चीज़ें सीखो वहाँ जाके। सो मैं क्या करता था कि मुझे पहले सेमेस्टर में जो चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, मैं जाके अपॉइंटमेंट्स बुक करता था। मुझे नहीं आता था अपॉइंटमेंट बुक करना, तो मैं इंटरनेशनल ऑफिस जाता था। मैं कहता था आई एम न्यू स्टूडेंट, आई रियली डोंट नो हाउ टू बुक अपॉइंटमेंट्स एंड आई एम चेकिंग इन दिस कोर्स, आई एम नॉट गेटिंग what like the teacher is teaching me, so I need extra help। तो वो बताते हैं पूरा कि आपको ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है, यहाँ जाओ इतने टाइम पे, तो वो आपको पढ़ा देंगे। 1 घंटे की यूजुअली अपॉइंटमेंट्स होती हैं, सो यू शुड गो एंड सब कुछ आपको बता देंगे। सो पहला सेमेस्टर मेरा ऐसा चला, मिड टर्म्स आए, एग्ज़ाम्स आए। चलो पहला सेमेस्टर तो मैं मतलब यही समझते समझते निकल गया कि कैसे स्टडी चलती है, ठीक है। दूसरे सेमेस्टर जो मेरा आया समर 2019, जो मई से होता है अगस्त तक, उसमें मैंने एक कोर्स लिया, क्योंकि समर में मोस्टली यहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं या यहाँ के जो कैनेडियन लोग होते हैं वो घूमने निकल जाते हैं। सो कोर्सेज कम अवेलेबल होते हैं यूनिवर्सिटी में। तभी आपने सुना होगा कि जो समर इनटेक में स्टूडेंट्स बहुत कम आते हैं, क्योंकि कोर्सेज भी बहुत कम अवेलेबल होते हैं, सीट्स बहुत कम अवेलेबल होती हैं। सो उसमें मैंने लिया एक कोर्स कम्युनिकेशन का, वो मैंने पढ़ा। उसमें हमने सीखा था प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, मतलब कैसे प्रोफेशनली कम्युनिकेट करते हैं ना इन अ प्रोफेशनल लेवल। सो बेसिक इंग्लिश सिखाते हैं वो कि ओके दिस लेटर लिखना हो, मेमो लिखना हो किसी को, है ना, वो सब सिखाते हैं। तो वो मैंने सेकंड कोर्स किया था अपने समर 2019 में। फिर आता है मेरा एक फुल टाइम सेमेस्टर सितंबर इनटेक, जिसको हम कहते हैं फॉल इनटेक भी। उसमें मैंने लिए थे 4 कोर्सेज। सो 4 कोर्सेज अब मुझे स्टडी समझ आने लगी थी कि ठीक है ऐसे ऐसे स्टडी चलती है एंड यहाँ से मैं हेल्प लूँगा अगर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। जो मैंने आपको बताया एकेडमिक सक्सेस सेंटर, आप अपनी यूनिवर्सिटी में देखो कोई एकेडमिक सेंटर होगा जहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। फिर वहाँ से मैंने हेल्प लेनी स्टार्ट की। प्रोफेसर्स के जो ऑफिस आवर्स हैं वहाँ में जाता था। एक बात और, अगर आप प्रोफेसर्स के ऑफिस आवर्स में जाओगे ना तो आप प्रोफेसर की नज़र में चढ़ जाते हो कि ठीक है ये बंदा
पढ़ रहा है। मतलब अगर इसको नहीं भी समझ आ रहा, अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट हो या अगर आप मिडिल स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, है ना, सो वहाँ पे जाओ, वो आपको देख लेते हैं, अच्छा बंदा अपनी तरफ से मेहनत तो कर रहा है, ठीक है, ये अभी दूसरी कंट्री से आया है तो इसको यहाँ की पढ़ाई अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर बंदा मेहनत कर रहा है, मुझसे पूछने आता है। सो इट मेक्स अ गुड इम्प्रेशन ऑन प्रोफेसर ऑल्सो अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तो वहाँ जाओ, वहाँ पूछो। ऐसे मेरा 3rd सेमेस्टर निकल गया। उसके बाद आता है मेरा अगेन 4th सेमेस्टर या 3rd फुल टाइम सेमेस्टर, जो जनवरी 2020 वाला सेमेस्टर था। उसमें मैंने फिर से 4 कोर्स लिए थे। जो कोर्सेज़ की रजिस्ट्रेशन होती है वो पहले सेमेस्टर में तो आपको ये लोग अलॉट करके देते हैं, ऑनवर्ड्स 2nd सेमेस्टर एंड टूवर्ड्स योर लास्ट सेमेस्टर, मतलब दूसरे सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक आपको अपने आप खुद रजिस्टर करने पड़ते हैं कोर्सेज। जो यूएफवी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे एक लिंक डाल दूँगा, वो मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू रजिस्टर योर कोर्सेज एट यूएफवी, वो जाके देख लें। वरना आपकी यूनिवर्सिटी या आपके स्पेसिफिक कॉलेज की वेबसाइट पे चेक करो कि हाउ टू रजिस्टर कोर्सेज, वहाँ पे फुल ट्यूटोरियल वीडियोज़ होंगी, वहाँ पे पूरा दिया होगा। सो वो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस थिंग ऑल्सो, कि आपको कैसे कोर्सेज़ बुक करने हैं या कैसे कोर्सेज़ रजिस्टर करने हैं। यूजुअली ये 2 महीने पहले हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा जनवरी 2020 वाला इंटेक है, मतलब मुझे अगर उस सेमेस्टर में कोर्सेज़ पढ़ने हैं, तो मैं अक्टूबर के एंड में या नवंबर के बिगनिंग में रजिस्टर करूँगा इसके लिए, जनवरी के लिए। और इसकी जो फ़ीस हमें देनी पड़ती है वो भी 2 से ढाई महीने पहले हमें जमा करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी से। मगर दैट ऑल इंक्लूड्स इन योर ईमेल, जो आपकी स्टूडेंट ईमेल होगी ना, जो आपको मिलती है हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, उसको आप रेगुलरली डेली मिनिमम 2 to 3 टाइम्स चेक करो, क्योंकि वहाँ पे ही आपके सारे स्टूडेंट्स अपडेट आएंगे। कोई अगर इवेंट हो रहा है ना यूनिवर्सिटी में, वो आएगा, या आपकी रजिस्ट्रेशन ईमेल आएंगी, कोई भी रिलेटेड है, अगर आपसे कोई भी ईमेल रिलेटेड होगी तो वहीं पे आपकी सारी ईमेल्स आएंगी, प्रोफेसर की ईमेल्स, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, सब चीज़ वहाँ पे आती है। सो यू शुड चेक इट एवरी डे। और ब्लैक बोर्ड एक नाम की जगह होती है, ब्लैक बोर्ड मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ही प्रोफेसर ज़्यादातर पढ़ाते हैं, वहाँ पे अपने सारे मतलब चैप्टर्स अपलोड कर देते हैं एज ए PDF, है ना। वहाँ पे असाइनमेंट्स अपलोड होती हैं, वहाँ पे असाइनमेंट्स आपको सबमिट करनी पड़ती है अगर आपने डन कर लिए असाइनमेंट्स, तो ठीक है, वो सब आपको यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। मतलब ये सब आपको ब्लैक बोर्ड, ईमेल, रिसोर्सेज एट योर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, ये सब आपको यार पहले सेमेस्टर में एक्सप्लोर करना है हमेशा आके, क्योंकि अगर ये चीज़ आप एक्सप्लोर नहीं करोगे ना, फिर थोड़ा बंदा पीछे रह जाता है। मतलब जिनको रिसोर्सेज नहीं पता होता ना कि यार मेरे पास ये भी रिसोर्सेज हैं, पर वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, इसमें आपके पैसे नहीं लग रहे। सो यू शुड एक्सप्लोर दीज टाइप्स ऑफ ऑप्शंस एंड दीज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन योर कैंपस। उसके अलावा अगर हम बात करें कि स्टडी के दौरान जो हम अपने स्कूल में नहीं करते थे, डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे, करिकुलर एक्टिविटीज़ करते थे, वो भी करो। दैट मेक्स योर स्टूडेंट्स लाइफ लिटिल मोर एक्साइटेड एंड लिटिल मोर लाइक हैप्पियर। अब वो कैसे हमें करना है, मेरी यूनिवर्सिटी में यूएफई में स्टूडेंट लाइफ एक करके जगह थी, वो सारे इवेंट्स या जो भी ऑन कैंपस इवेंट्स हो रहे हैं वो ऑर्गेनाइज़ करते थे, उनकी वेबसाइट पे सब कुछ आता था। ऐसे ही आपकी यूनिवर्सिटी की भी वेबसाइट पे को करिकुलर इवेंट्स होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करो, वॉलंटियर करो। वॉलंटियर वर्क यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है। वॉलंटियर इन द सेंस कि जैसे मैंने यार एक वीडियो नहीं बनाई थी कि आई वॉलंटियर्ड एज ए टीम लीडर इन न्यू स्टूडेंट ओरिएंटेशन, तो जैसे मेरा ओरिएंटेशन हुआ था, हर सेमेस्टर में जो भी बच्चे आ रहे होते हैं उनका भी अपना अपना ओरिएंटेशन होता है हर सेमेस्टर में। सो आपने एक बार अपना ओरिएंटेशन कर लिया, देन आपको पता लग जाता है अच्छा ऐसे ऐसे ओरिएंटेशन होता है, देन यू कैन वॉलंटियर इन नेक्स्ट ओरिएंटेशन। जो भी अगले स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, न्यू स्टूडेंट्स, वहाँ पे वॉलंटियर करो, उससे भी बड़े अपने फ्रेंड्स बनते हैं कि आपको कभी कभी कैंपस टूर देने का मौका मिल जाता है कि चलो नीरज, जैसे वो मुझे कहते थे, नीरज तुम्हें कैंपस के बारे में हर चीज़ मालूम है, सो ये हम आपको 10 से 12 बच्चे दे रहे हैं अपनी आपकी टीम में और आप इनको कैंपस टूर दोगे। तो उनको कैंपस टूर देते थे यार, फ्रेंड्स बच जाते हैं, अच्छा आप यहाँ से आए हो, यहाँ से आए हो, और उनको भी हेल्प हो जाती है हमसे कि हमें मालूम होता है ना चीज़ें। सो वी कैन टेल देम ऑल्सो कि ऐसे ऐसे होती हैं यार, इन चीज़ों के बारे में अवेयर रहना और ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना जो मैंने आपको बताई कि कोर्स आउटलाइन एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। सो वॉलंटियर करो। बाकी अगर आपके जैसे अबोत्सफोर्ड में मैं रहता हूँ, अबोत्सफोर्ड में भी अगले अगले इवेंट्स होते हैं, मतलब अलग अलग इवेंट्स होते हैं, वहाँ भी जाके अगर करना चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो दैट इवेंट्स, है ना, मतलब जिसको हम कहते हैं सिटी इवेंट्स। यहाँ पे सिटी इवेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, उसमें भी वॉलंटियर करो।
वॉलंटियर वर्क पता है कहाँ काम आता है? जब आप ग्रेजुएट होकर निकलोगे ना, तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मानो मैं आईटी से निकला हूँ, अगर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं अपने रिज्यूम में या सीवी में वॉलंटियर एक्सपीरियंस डाल सकता हूँ कि ये मैंने यहाँ चीज़ें वॉलंटियर की। वो देखते हैं अच्छा बच्चे ने पढ़ाई तो की है, बंदे ने पढ़ाई भी की है, अच्छे मार्क्स भी लाए, मगर ये साथ साथ वॉलंटियर भी करता था, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहता था। यार बंदा अच्छा है, वी शुड हायर हिम, है ना? ऐसे करके मतलब इंप्रेशन बन जाता है एम्प्लॉयर के पास जब आप कोई जॉब ढूंढने जाते हो। ये चीज़ें हो गई। बाकी होता है कि जो भी आपके पीयर स्टूडेंट्स हैं, पीयर जो मैंने आपको बताया था, एक सक्सेस सेंटर में पीयर स्टूडेंट वैसे रहते हैं जिनसे आप अपॉइंटमेंट बुक करके पढ़ सकते हो। उनके अलावा जो और आपकी क्लास में कभी कभी क्या होता है कि हम एक कोर्स कर रहे हैं, हम अपने सेकंड सेमेस्टर में, अगर हमारे बगल वाला कोई लड़का वो अपने फोर्थ सेमेस्टर में है, वो ये कोर्स इस समय कर रहा है क्योंकि उसको फोर्थ सेमेस्टर में ये कोर्स करना होगा, तो उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि कैसे चीज़ें होती हैं। यू शुड टॉक विद हिम ऑल्सो, मतलब है ना, एक बार टॉक कर लो कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, प्रोफेसर कैसा है। और रजिस्टर करते समय हमेशा प्रोफेसर का ख्याल रखो क्योंकि एक कोर्स मल्टीपल प्रोफेसर्स पढ़ा रहे होते हैं। सो यू शुड मतलब आस्क योर पीयर स्टूडेंट्स कि कौन सा प्रोफेसर बेस्ट है, कैसी असाइनमेंट्स देता है। कभी भी बहुत प्रोफेसर हार्ड हो जाते हैं ना, सो आपको ये सब भी ध्यान में रखना है यार, ये सब पता होना चाहिए। मैंने सारी यूएफई के जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो देख लेना, आपका लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। बाकी मेरा आ गया था फिर यस विंटर 2020 वाला सेमेस्टर, जिसको हम कहते हैं जनवरी 2020। उसमें मैंने अगेन 4 कोर्स लिए थे, वो मेरे अच्छे गए क्योंकि मुझे आ गए थे कि कैसे कैसे कोर्सेज़ करने हैं, कितने असाइनमेंट्स होती हैं। मैं रिमाइंडर्स लगाने लगा था फ़ोन में 2 दिन पहले या 1 दिन पहले कि इस दिन असाइनमेंट ड्यू है, कि मुझे पता लगता रहे। अपना काम चल रहा था उधर उधर, मगर मैं क्या करता था कि अपने असाइनमेंट्स भी नाल के नाल, जो क्विज़ेज़ होती थी, आपको क्विज़ेज़ पता होनी चाहिए कि कभी अभी वो क्या करते हैं कि आपको पहले ही बता देंगे फर्स्ट डे ऑफ क्लास कि आपकी 6 क्विज़ेज़ होंगी इस सेमेस्टर में और इस कोर्स के लिए। अब वो कब होंगी यू नेवर नो, बस वो ये बता देंगे कि इस हफ्ते में कभी हो सकती है। सो यू शुड बी अवेयर एंड यू शुड बी लाइक एजुकेटेड अबाउट दैट। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेसन्स कौन से क्विज़ में आ रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी क्विज़ेज़ रिपीट नहीं करते। अलग अलग डिफरेंट टाइप की क्विज़ेज़ होती हैं। फाइनल प्रोजेक्ट्स जो कभी बड़े बड़े होते हैं, जैसे जावा के होते थे हमारे में, है ना, वो हमें 2 महीने या 1.5 महीने पहले ही मिल जाते थे। हमें तभी से ही वर्क करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि प्रोफेसर ने अगर हमें 1.5 महीना पहले कोई प्रोजेक्ट दिया है, दैट मीन्स मतलब वो कॉमन सेंस है कि वो बड़ा प्रोजेक्ट है, तभी उन्होंने आपको 1.5 महीने या 2 महीने पहले दे दिया है कि आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो, कि एट द एंड तक आपको रश ना करना पड़े और आप अच्छे से प्रोजेक्ट जमा कर सको। आपकी जो हर एक फाइल्स, अगर आपके असाइनमेंट्स में मल्टीपल फाइल्स हो रही हैं ना, उसको ऑर्गेनाइज करके जिप फोल्डर में डाल के फिर जमा करो, है ना, क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है कभी कभी, तो अपलोड नहीं हो पाती हैं आपके ब्लैक बोर्ड पे या कहीं भी अगर आप भेज रहे हो, है ना, ईमेल पे भेज रहे हो प्रोफेसर के, शायद 25 GB से ज़्यादा कोई भी आप अटैच भी नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट, उसको जिप करके करो अहेड। और एक और बात कि जैसे आपकी कोई असाइनमेंट है, फॉर एग्जांपल आपने असाइनमेंट कर ली, PDF का नाम आ रहा है xyz.pdf, है ना, मगर प्रोफेसर कहेगा सबमिट योर फाइल बाय योर फर्स्ट नेम देन फॉलोइंग योर स्टूडेंट नंबर ID। अब जैसे मेरी कोई स्टूडेंट नंबर ID थी, मान लो 2001, मेरा नाम है नीरज कुमार, तो मैं उस PDF पर नाम सेव करूँगा नीरज कुमार 2001.pdf, तब मैं सबमिट करूँगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप ऐसे सबमिट ना करो तो वो आपके स्टेप मार्किंग के मार्क्स काट देते हैं कि आपने मतलब इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए। जब भी कोई असाइनमेंट आ रही है, उसके इंस्ट्रक्शन भी पहले पढ़ लो कि अच्छा ये असाइनमेंट में ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि असाइनमेंट तो चलो एक चीज़ है, वो आपको करनी है क्वेश्चंस, मगर उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो कि कैसे जमा करनी है, कितने लाइन के आंसर लिखने हैं, आपको ब्रीफ में आंसर देना है कि लॉन्ग आंसर्स देने हैं, है ना, उसमें तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, फिर मैंने जब मेरा जनवरी 2020 वाला सेमेस्टर हो गया, उसके बाद फिर मैंने 1 महीने का ड्रॉप लिया था, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया ही है, वो आप देख सकते हो, उसको भी मैं यहाँ लिंक कर दूँगा, वो कैनेडियन जर्नी है मेरी। एंड देन मेरा आता है लास्ट सेमेस्टर मेरा था सितंबर 2020 वाला। तब तक तो कोविड आ गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, अभी भी ऑनलाइन है। जो ये सेमेस्टर में मैंने किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही थी, मुझे कोर्स रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन करना पड़ता था, मैं अपनी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता था अगर किसी से हेल्प चाहिए हो, जूम पे मीटिंग्स हो रही थी। अगर आपको एकेडमिक सक्सेस सेंटर कोई पीयर से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, वो भी आपको ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू करना पड़ेगा। एक बात मैं इसमें और कहूँगा कि जो बच्चे कहते हैं ना कि हम ड्रॉप ले सकते कि नहीं, यू शुड चेक विद योर एडवाइज़र्स से मीटिंग बुक करो, उनको बताओ कि मेरी 2 साल की स्टडी है, मैं ऐसे ऐसे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, मैं सेमेस्टर में इतने कोर्स लूँगा, है ना।
सो वो आपको दे कैन गाइड यू बेटर, मतलब कौन से में आप ले सकते हो, या आपके कोर्स में शायद ड्रॉप हो ही ना, है ना, आपके जो ऑफर लेटर आ रहा है उसमें ड्रॉप ही ना लिखा हो कि आपको 2 साल की स्टडी 4 महीने लगातार, 4 सेमेस्टर लगातार करनी पड़े, है ना, मतलब 16 महीने में ख़त्म हो जाएगी। सो यार ये सब एक बार अपना ऑफर लेटर भी चेक कर लो कि ड्रॉप है कि नहीं। बाकी जो मेरा लास्ट सेमेस्टर था उसमें तो मैंने सारा कुछ ऑनलाइन हुआ था, जो आपके साथ भी अभी हो रहा होगा, और जो इंडिया से बैठे कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा और डिफ़िकल्ट है। मैं समझता हूँ टाइम जोन का बहुत डिफरेंट आ जाता है, रात रात में आप क्लासें लगा रहे हो, बट यू शुड बी कनेक्टेड विद योर प्रोफेसर। हमेशा प्रोफेसर से अपने कनेक्ट रहो, कोई भी डाउट आ रहा है उसको ईमेल डालो कि, है ना, वो 1-2 दिन, यूजुअली 1-2 दिन लेके ही रिप्लाई करते हैं, तो पहले ही ईमेल डाल दो अगर आपको कोई क्वेश्चन है। और अपनी असाइनमेंट्स टाइम पे जमा करो, क्विज़ेस के बारे में अवेयर रहो, है ना, और प्रोजेक्ट जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसके बारे में अवेयर रहो, आपका किस दिन फाइनल एग्ज़ाम है, किस टाइम पे है फाइनल एग्ज़ाम, यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स ऑल्सो। बाकी फिर मेरा दिसंबर 2020 में मेरी स्टडी डन हो गई। सो ये पूरी रही थी मेरी स्टडी जर्नी कि मैंने ऐसे ऐसे किया काम। मैंने स्टूडेंट रिसोर्सेज लिए जो मेरे ऑन कैंपस में फ्री अवेलेबल थे, मैंने वॉलंटियर किया एज ए स्टूडेंट लीडर इन न्यू स्टूडेंट ओरिएंटेशन। बाकी मैंने एक मैथ मेनिया कंसर्ट होता है, वहाँ पे जो यहाँ के लोकल बच्चे होते हैं ना, कैनेडियन बच्चे जो होते हैं नर्सरी KG या 1 2 3 में, उनके स्कूल्स में इवेंट्स लगते हैं कि गेम्स नाइट होती है कि आपको कोई पजल से या कोई भी आपको फन गेम्स से उनको मैथ सीखनी है, तो मैंने वहाँ भी 2 बार वॉलंटियर किया हुआ था। बाकी फूड बैंक होते हैं अपने UFE में, यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट ऑल्सो। नहीं पता तो वेबसाइट पे जाके सर्च करो फूड बैंक के बारे में, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं यार, पढ़ाई के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ध्यान दो, और बाकी जो मैंने चीज़ें बताई कोर्स आउटलाइन से लेके असाइनमेंट सबमिशन तक, वो सब आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी कब ड्यू है और कैसे हमें एक्सेस करनी है वो चीज़, ठीक है। बाकी यही थी मेरी स्टूडेंट जर्नी। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कुछ भी इसमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली, सो डू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कनाडा आ रहे हैं, यार कहीं भी जा रहे हैं ना, अगर इंडिया से बाहर कोई भी लड़का कहीं भी जा रहा है तो शेयर करो इस वीडियो को, बाकी उसको भी पता लगेगा कैसे क्या चीज़ें चलती हैं, है ना। कोविड करके सब कुछ वैसे भी ऑनलाइन हो रहा है, सो कनेक्टेड रहो अपने प्रोफेसर्स के साथ और इन्जॉय करो अपनी स्टूडेंट लाइफ। इतना स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी हेल्प चाहिए, बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है ऑन कैंपस भी, या अगर आपको मुझे मैसेज करके पूछनी है कोई चीज़ें तो मैं अपनी इंस्टाग्राम ID यहाँ दे रहा हूँ, मैसेज करो, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी, है ना। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, कीप स्माइलिंग, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड डोंट लूज होप, यू आर द बेस्ट, बाय।